का स्वागत है प्रेस वार्ता में। मेरे पार्टी के जिला के माननीय अध्यक्ष भाई शैलेंद्र जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश के भाई सरोज पटेल जी, पार्टी के अन्य नेतागण हमारे साथ बैठे हैं। मूल रूप से आज बाढ़ जिला के फतुआ में जो आपातकाल लगा उसके 50वां वर्ष में आज हम लोग सेमिनार के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाने का काम किया, सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या किया और संविधान की मूल अवधारणा और जो हमारे पुरखों ने बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, मूल अवधारणाओं के लेकर के उनको अपमानित करने का भी काम किया। जब आपातकाल लगा, इंदिरा गांधी तानाशाह हो गई थी। इंदिरा गांधी को ये भय था कि हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और ख़ास तौर पर इंदिरा गांधी के खिलाफ अलोकतांत्रिक व्यवस्था और जो गुंडा तंत्र का विरोध करके इंदिरा गांधी जीतने का जब काम की, तो उस समय हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वर्गीय राजनारायण सिंह जी ने उनके विरोध में केस दायर किया और उनके खिलाफ निर्णय हुआ और लगा इंदिरा गांधी सत्ता से दूर हो जाएंगे, जनता उनके साथ छोड़ दी है। तो तानाशाह तो पहले से ही थी, कांग्रेस पार्टी के जमाने शुरुआती दौर से ही वो तानाशाह में विश्वास करने का काम किया और उसी तानाशाह प्रवृत्ति की वजह से सत्ता न जाए, पूरे हिंदुस्तान में आपातकाल लगाने का काम किया और उसके पूरे 50 साल हो गए और ये 25 जून को संविधान की हत्या किया और पूरे हिंदुस्तान में अपने तानाशाह प्रवृत्ति के माध्यम से हर वो लोकतांत्रिक जो शक्तियाँ और ताकत थी उसको कुचलने का काम किया। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। पत्रकारों को भी इजाज़त नहीं थी स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, उनको भी जेल में ठूसा। थर थर लोग कांपते हैं वो दिन आज सोच कर, ये स्थिति थी। और आज हम अपने उस आपातकाल के जो इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक हत्या करके लोगों पर थोपने का काम किया था, आज अपने कमिंग जनरेशन को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी किस मानसिकता और तानाशाह की उपस्थिति है, उसमें इंदिरा गांधी खासतौर पर आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने कभी ये चाहा नहीं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहने का काम किया होगा। आपको याद होगा और देश को भी याद है कि जब इनके खिलाफ राज्यों में भी जो दूसरे पार्टियों की सरकार बनती थी, तो ये किसी न किसी बहाने उस सरकार को भी बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम करते थे। और आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा परिवारवाद से ओत-प्रोत थी सरकार कि आप देखे होंगे कि उनके कार्यकाल में इनके अपने परिवार और ख़ानदान के नाम से योजनाओं को भी प्रारंभ कर दिया था। नेहरू योजना, तो इंदिरा योजना, तो पूर्ण योजना, तो राजीव योजना, राजीव आवास योजना भी था, याद है कि नहीं याद? संजय गांधी जो इंदिरा जी के पुत्र थे, कोई पद पर नहीं थे, पर चलता उन्हीं का था। और ख़ास तौर पर जब आपातकाल हुआ
तो संजय गांधी सब लोग याद करते हैं, उन्हीं की तूती बोलती थी। तो ये सरकार न न्यायपालिका में, न विधायिका में, न कार्यपालिका को आज़ादी से स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर नहीं दिया है और अपने तानाशाह प्रवृत्ति से वो पूरे हिंदुस्तान पर लगातार शासन करने की कोशिश किया। आज हम ये कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि नहीं, जो विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में जो काम करने वाले नेता थे, जिनका उपज ही कांग्रेस के विरोध में था, आज सत्ता की प्राप्ति के लिए उनके गोद में बैठ गया। ये नहीं है। माननीय सांसद श्रीमती मीसा भारती जी हैं, उनका नाम किसके नाम पर हुआ था? जब मीसा लागू हुआ था और इनका जब ये जेल में लालू जी बंद थे, उसी समय ये पैदा लिए और मीसा भारती का नाम जेल से में रखा गया। मगर वो क्या हुआ, मीसा अपनी बेटी का नाम रखने वाले वही मीसा लागू करने वाले की गोद में खेल रहे हैं। तो हालात बद से बदतर है और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में एक जो स्वभाव से इनके जल के जितने समर्थक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। शहर के भाजपा कार्यालय मां तारा उत्सव हॉल में बुधवार भाजपा संगठन जिला बाढ़ की ओर से आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में मनाया गया। संचालन जिला महामंत्री गजेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने आपातकाल को काला दिन बताते हुए कांग्रेस सरकार और उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जमकर आलोचना किया और बताया कि आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में मिले आम लोगों को मौलिक अधिकार का भी हनन करने का काम किया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज रंजन पटेल, संजय प्रसाद, रामानंद झा, सियाराम सिंह, संजीव यादव, विजय यादव, गोपाल शंकर सिंह, अरविंद यादव, भास्कर लाल पटवा, फतुहा नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किया। बिहार आंदोलन में आगे बढ़ने में हिस्सा लिया और फैलते गुजरात से लेकर पूरे देश में इस तानाशाह वृत्ति के और जो समय की सरकार थे उसके विरोध में जनाक्रोश पूरे हिंदुस्तान में हुआ। इस कारण से जयप्रकाश जी ने जननायक लोकनायक और उनका में एक आज़ादी को अंग्रेजों से छुटकारा मिला था और दूसरी आज़ादी जो मिला वो आंदोलन के बाद मिला, जिसका नाम कांग्रेस था, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को बलि चढ़ाने का काम किया था। इनके नाम में जनसंघ का विलय हो गया और भारतीय जनता पार्टी ये जनता पार्टी से टेंशन था, वो जनता पार्टी का हिस्सा हो गया। तो सरकार नहीं चल सकी, मतभेद उत्पन्न हुआ। बोरिस नस्ता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का फिर गठन हुआ, अलग हटके सरकार से हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने का काम करती शासन किया। और उसके बाद ही आपातकाल राष्ट्रपति शासन हुआ, फिर आपातकाल लागू हुआ और आपातकाल में तो खास देश को रोक हो गया। बहुत कठिनाइयों से, बहुत संघर्षों से देश और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद तो प्राप्त किया और परिवारवाद
से अलग नहीं हटे। आज भी कांग्रेस पार्टी पर था घर छोड़ने की जो मनोभाव था कांग्रेस पार्टी का, जब वो सत्ता मूल समझ आ गया तो पानी ना हुआ, पानी मट्टी भी डालिए, पानी हमें पानी ना हो, पानी डाल दीजिएगा आप लोग। सबको पानी दे डाले पड़ेगा। एक बार 1968 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उस समय लगाया गया। अभी जब भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ वो सुरक्षा की दृष्टि से 1971 में लगाया गया। लेकिन लोकतांत्रिक का गला घोटते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए ये न तो राष्ट्रीय हित की बात थी, न वित्तीय हित की बात थी, न राष्ट्रीय सुरक्षा की बात थी, ये सिर्फ लोकतांत्रिक तानाशाही की बात थी। और लोकतंत्र को खत्म करते हुए उन्होंने अधिकार तंत्र लाया और जिसके कारण बिना कैबिनेट का विस्तार करते हुए उन्होंने तानाशाह रवैया अपनाया। जैसा कि हमारे पूर्व के केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संजय गांधी का कोई दायित्व नहीं था, न MP थे, न MLA थे, न कोई किसी संसदीय पद पर बैठे हुए थे, लेकिन अपने माता का पावर का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने नसबंदी किया। तो लगभग 1 लाख लोगों युवाओं को पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कराई। 7,000 लोगों को पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया। यही नहीं, गुजरात से जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो चिन्मय भाई पटेल, अटल जी, अडवाणी जी और यहाँ बिहार के नेता चाहे लालू जी हो, निखिल जी हो, शरद जी हो, रामविलास पासवान हो, सुशील मोदी हो, सब पर बर्बरतापूर्ण उन पर लाठीचार्ज करके उनको अरेस्ट कर दिया गया।